सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से जो पॉलिसी है उसकी वजाहत बहुत जरूरी है। ये एक बड़ा ग्रेट आइडिया है और वन नेशन वन करिकुलम का जो स्लोगन है ये बड़ा ईमान अफरोज किस्म का एक स्लोगन है जो कि दर हकीकत और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का एक अपना मुतालबा है जो एक अरसे से हम करते चले आ रहे हैं। माजी में जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने 2006 की पॉलिसी देके हमें ये थोड़ी तसल्ली दी थी कि शायद सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर और सिंगल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो है वो कुछ काम होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी बस एक सियासी नारे की तरह इसको इस्तेमाल किया गया है। और इस हवाले से मौजूदा गवर्नमेंट ने बल्कि अपने जो इंतखाबी मैनिफेस्टो था उसके अंदर बड़ा जबरदस्त 7% जीडीपी खर्चेंगे एजुकेशन के ऊपर और सिंगल निसाब की नहीं बल्कि निजाम की बात करते रहे। ये बहुत खुश आइंद था और हमें यकीन था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में ये इंप्लीमेंट होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है, अब जो इंट्रोड्यूस इन्होंने किया है ये उस अपने खोखले सियासी नारे को एक शक्ल देने के लिए एक सिर्फ उन्होंने अपनी फेस सेविंग का काम किया है। सिंगल नेशनल करिकुलम इज अ पार्ट ऑफ सिंगल एजुकेशन सिस्टम। अब मैं थोड़ी गुजारिश ये कर दूं कि सिस्टम क्या है। सिस्टम है 4 चीजों का नाम, जिसमें निसाब एक कंपोनेंट है, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को लाना एक कंपोनेंट है, आपकी जो एजुकेशन क्वालिटी है जिसमें मिसिंग फैसिलिटी दूर करना, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बढ़ाना, ये एक इसका पार्ट है। और जो चौथा पार्ट है वो है इसका कि आप उस जो है टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करेंगे। अब अमीर है गरीब है कोई भी है उसको फैसिलिटी सेम मिलेंगी, उसको करिकुलम सेम मिलेगा, उसके अंदर जो आपकी डेवलपमेंट है वो सब कुछ उसके मुताबिक होंगी। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है, जिसके ऊपर कॉस्ट नहीं आनी, पॉलिसी फ्रेमवर्क जो कि 2006 का ऑलरेडी बना पड़ा था जनरल परवेज मुशर्रफ का, उसको नए कपड़े पहना के साफ सुथरा करके दोबारा से पेश कर दिया गया और नारा लगा दिया गया है कि ये है जनाब सिंगल नेशनल करिकुलम, वन नेशन वन करिकुलम। अरे भाई वो भी नहीं आप कर सके क्योंकि इसमें एलीट स्कूल्स को जो है मादर पीदर आजादी देके अलग किया, क्योंकि इनकी औलादें हमारे उमरा की, वुजरा की, अफसरान की तो वहीं पढ़ती हैं, उनको इन्होंने अलग कर दिया। तो अब ये सिंगल तो रहा नहीं। अब बात कर लेते हैं बाकी चीजों पे। ये ना ही एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, ना इसमें मिसिंग फैसिलिटी के लिए कुछ रखा गया है, ना आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए, ना हमारे जो स्किल डेवलपमेंट है उसकी बात की गई है, ना ही इन्होंने जो है टीचर्स ट्रेनिंग के लिए कुछ रखा है क्योंकि उस पर कॉस्ट आती है। जबकि जीडीपी का 7% तो बड़ी दूर की बात, जो मौजूदा जीडीपी की जो चल रही थी उसमें भी एजुकेशन के ऊपर बेशुमार कट जो है हमारी गवर्नमेंट ने लगाए हैं। अभी माजी में हम देख रहे हैं पहला साल जो पीटीआई गवर्नमेंट का था वो तो गुजर गया है 85 डेज के साथ, दूसरा पेंडेमिक की नजर हो गया, तीसरा जो सिंगल नेशनल करिकुलम की आड़ में जो किया जा रहा है और सेशन को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, वो हकीकत क्या है? वो हकीकत ये है कि आपके पास होमवर्क नहीं है, तैयारी नहीं है, मार्केट में बुक्स नहीं है, अभी आपने रिसेंटली टेंडर दिए हैं, किताबें आते हुए उसके ऊपर काम करते हुए मजीद मिनिमम आपको 1.5 से 2 साल लगने हैं। तो जब आपकी जो अधूरी तैयारी के साथ आप बच्चों का तीसरा साल बर्बाद करेंगे, हमारी औलादें बर्बाद होंगी, एलीट तबका जो है वैसे महफूज है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रह जाएगा एक आम इंसान का बच्चा। आम स्कूल, पब्लिक स्कूल, आम प्राइवेट स्कूल और जो हमारे मदारिस हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो है एग्जामिनेशन सिस्टम। अनफॉर्चुनेटली जो इतनी मेहनत करके इतनी सियासी नाराबाजी करने के बावजूद भी जो एग्जामिनेशन सिस्टम जो दिया है वो वही पुराना है, रटा लगाने का। पूरी दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है और आज भी हम अपने बच्चों को नंबर गेम्स के ऊपर हमने उलझाया है। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ जो है वो बेहतरीन नहीं होगा, और वो भी बेहतर कब होगा जब हम बच्चों को लर्निंग आउटकम जो है वो उसके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के ऊपर बेस करके देंगे, ना कि उनके नंबर बेस के ऊपर, जो कि इस माशरे को खुदगर्ज बना रहा है। तो यकीनन जिसके ये बहुत बड़ा फ्लॉ है और अगर यही कुछ होना है तो इसका कोई फायदा इस मुल्क को कौम को नहीं होगा। लिहाजा हमें ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम है उसको रिव्यू करना है और एग्जामिनेशन सिस्टम को खासतौर मैथ भी पढ़ा रहे हैं। तो मेरी दरखास्त है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब आपसे 10/10 कि आपके जो उमरा है, मशीर हैं, वजीर हैं, वो आपको गलत रहनुमाई कर रहे हैं, वो आपको पिक्चर गलत दिखा रहे हैं, इसका सारा नुकसान आपको हो रहा है और यकीनन इसका इम्पैक्ट जो है वो आप अगले इलेक्शन पे होगा। ये बैड परफॉर्मेंस जो है ये यकीनन ये जो वुजरा कर रहे हैं ये आप ही के खाते में डाल रहे हैं। तो मैं आपसे 10/10 दरखास्त करता हूं और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन आपसे दरखास्त करती है, हम आपके साथ हैं, इसको इंप्लीमेंट करें। ये बड़ा जबरदस्त आइडिया है और आप ही की क्यादत में ये मुमकिन है, हो सकता है अगर इसके ऊपर आपकी सिंसियर टीम हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और इस वक्त हालत यह है कि इंग्लिश और उर्दू के नाम पे वो डिवीजन जो की गई
बड़ी अच्छी बात है जी। लैंग्वेज जो होनी चाहिए अपनी मदर लैंग्वेज होनी चाहिए या फिर नेशनल लैंग्वेज, वो उर्दू है। लेकिन आफ्टर 18 अमेंडमेंट ये इंप्लीमेंट नहीं होना, क्योंकि आपकी सूबे उसके ऊपर सिंध वाजिया कर चुका है कि वो इसके ऊपर अमल दरामद वो चाहेगा तो करेगा, वरना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम ये सूरत हाल बाकी जगहों पे होनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इसके ऊपर कोई होमवर्क नहीं हुआ, इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होनी, बुक्स मौजूद नहीं है। हम आपके साथ हैं, करें, सबके लिए करें। हम सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर भी इत्तेफाक करेंगे, लेकिन अगर वो सिंगल होगा। लेकिन दरखास्त आपसे ये है कि इस मुल्क की तकदीर तब बदलेगी जब निसाब एक नहीं बल्कि निजाम एक हो। और निजाम एक तब होगा जब अमीर और गरीब के बच्चों का, लड़के और लड़की के फर्क का आप जो है खात्मा करेंगे। सबके लिए 25A आर्टिकल इंप्लीमेंट होना चाहिए, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल क्वालिटी होनी चाहिए। तो हम यकीनन आपके साथ हैं और इंशाल्लाह इसी काज के लिए हम जदोजहद करें। लेकिन आपसे भी दरखास्त है, रिव्यू कीजिए अपनी टीम को, रिव्यू कीजिए अपनी इंप्लीमेंटेशन की जो स्ट्रैटेजी है, जो पॉलिसी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो नेशनल करिकुलम काउंसिल बनी है स्कूल के लिए, स्कूल सिलेबस करिकुलम के लिए, उसमें अनफॉर्चुनेटली जो स्कूल से रिलेटेड लोग हैं वो एक तो मनपसंद रखें, और वो भी उसकी जो पार्टिसिपेशन है 46 मेंबर में से महज 4 या 5 लोग हैं। तो ये एक बहुत ही अनजस्ट है और तहरीके इंसाफ जो कि इंसाफ पे बेस करती है। आपसे दरखास्त है कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की नुमाइंदगी उसमें होनी चाहिए और भरपूर तरीके से हम आपको और इस मुल्क को, कौम को असिस्ट करेंगे। हमें यकीन है कि आपकी सरपरस्ती में इंशाल्लाह पाकिस्तान यकसा निजामी तालीम के साथ तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया।